और उस आशीर्वाद का फलस्वरूप आज इतना विराट भवन जो है बन करके तैयार हो। हम सब सुंदर साथ 37 साल से इस भवन के अंतर्गत सत्संग, भजन, सेवा, पूजा, प्रवचन, वाणी, चर्चा, श्रीमद् भागवत का ज्ञान हम लोग सुनते आ रहे हैं। और ये भागवती यानी कि साथ में गंगा मैया का भी यहाँ पे प्रवाहित स्थल है। यहीं पर भागवत एक यानी भागवत की तपोभूमि है यहाँ पर। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को भागवत यहीं पर सुनाया गया था। और उसी परंपरा को कायम रखते हुए ये सप्त सरोवर मार्ग हरिद्वार में श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम बन करके तैयार हुआ। और यहाँ पे हर साल भागवत, वाणी, चर्चा इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। और मैं काफी साल बाद में यहाँ पे उपस्थित हुआ। सब गुरु महाराज श्री राजी महाराज के परम कृपा और उनके आशीर्वाद से सफल हुआ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सब सुंदर साथ का दर्शन करने का मौका मिला। मुझे अच्छा लग रहा है। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन सुबह श्री श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज द्वारा वाणी चर्चा, पहले सेवा पूजा, फिर वाणी चर्चा, फिर श्री 108 सदानंद गुरु जी महाराज द्वारा प्रार्थना पुष्पांजलि का और दिन में भागवत। ये कार्यक्रम सुचारू रूप से बढ़िया से बढ़िया ढंग से चल रहा है। और इतने इतने बड़े संत गुरुजन आए हुए हैं जिनके मुखारविंद से निकले हुए एक अमृतमय वचन हम सुन रहे हैं। हम धन्य हैं। और भागवत शरीर गंगा, ज्ञान गंगा है। और गंगा जी प्रवाहित होने की जगह में हम गंगा में स्नान करें और आत्मा को, मन को, अपने विकार को धोने के लिए भागीरथी का सोपान करते हुए हम सब सुंदर सा आज दूसरा दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। और आप सबको हम सादर प्रणाम करते हुए गुरु महाराज सभी अपने आसन ग्रहण कर चुके हैं, आ चुके हैं। उन सबको मैं नमन बंदन प्रणाम करते हुए मेरे 2 शब्द में यहीं पे रखता हूँ, विराम करता हूँ। ज़्यादा न बोलता हुआ सबको प्रणाम करते हुए यहीं रखता हूँ। प्रणाम। कृपा पूज्य तमाम चनोतनपुरी सत्कार्यभारम्भं मंत्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेव चन्द्राविदा नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दतं श्रीमद्छत्र नरेश जागृतिकरं श्री रासोल्लासाय करदललितं मञ्जुमञ्जीररागं बर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बरे वंशिष्यन्दनमधुरिममला मोदमानं मम नान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस रामरतन दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सर्व सुंदर साध की। आज दूसरे दिन के इस संध्या कालीन बैठक में आप सभी को दर्शन एवं सत्संग का लाभ दे रहे हैं। परम सम्माननीय परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज श्री, इसी तरह से हम सब का सिर जहां जाकर के झुक जाता है अनायास, जिनके दर्शन का बहुत अनंत अनंत गुना लाभ है, ऐसे मंगलधाम कालीन से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, थोड़ी देर पहले जिनका सुंदर संबोधन श्रवण कर रहे थे, ऐसे हम बचपन में एक साथ रहे। इस समय हरियाणा के उकाना मंडी में विशाल दिव्य ब्रह्मपुर धाम का निर्माण करके वहां का संचालन कर रहे हैं। बड़े सुंदर और पावन भजन का गायन और प्रवचन तो करते ही हैं। ऐसे परम पूज्य परम सम्माननीय श्री दिव्यानंद जी महाराज, यह मंच पर विराजमान परम आदरणीय साधु विदुषी बहन श्री मीना महाराज जी, मंचस्थ संगीतकार श्री रविकांत शास्त्री जी, पवन तिवारी जी, श्री दिनेश जी और हमारे मीडिया के प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा जी, और आज हमारे बीच आए हुए आदरणीय श्री प्रेमल प्रिया जी और बहन साध्वी बहन, और आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथी माताएं बहनें, सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एक चौपाई हमारे यहाँ अक्सर बोली जाती है। जिस समय हम प्रातः काल स्नान करने के लिए जाते हैं, अपने स्नानागार में बाल्टी में पानी भरते हैं, और ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, मग से उठा करके जब सिर में डालते हैं तो अनायास एक चौपाई हमारे मुंह से निकल आती है, उठ के नाइए श्री जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी सब मिल के खेलिए संग भरदार। आप बोलते हैं ये चौपाई, ठंडा पानी हो तो जोर से बोलते हैं, गर्म पानी हो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ठंडा पानी हो तो अपने आप जोर से आवाज आ ही जाती है मुंह से। देखिए हमारे यहाँ प्रारंभ, दिन का प्रारंभ कहाँ से होता है? उठ के नहाइए जमुना जी से दिन का प्रारंभ होता है। सबका अपना अपना समाज है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, सबका अपना अपना चिंतन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो हमारी सोच प्रातःकाल उठ करके स्नानागार में जाने के बाद सबसे पहले कहाँ से हमारा दिन प्रारंभ होता है? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। देखिए हम जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, बेशक कोई भी जल हो, कहीं का भी जल हो, कैसा भी जल हो, हम सब सुंदर साथ की
उठिए, उठ के नहाइए जमुना जी। हम जमुना के जल से स्नान कर रहे हैं, बैठे हैं अपने स्नानागार में, बाल्टी में भरा है पानी और छोटी सी चौकी सी लेके बैठ गए या सावर खोला, जो भी परिस्थिति है, लेकिन हमारी चिंतन, हमारी सोच परम धाम के जमुना जी में पहुंच जाती है। देखिए कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद जब वस्त्र पहनने का समय आता है, हम बोलते हैं कीजिए सकल श्रृंगार। परम धाम में सब प्रकार का श्रृंगार होता है। राज्य को रिझाने के लिए सखियां श्रृंगार करती हैं। भागवत में एक छोटा सा प्रसंग आया है, जिस समय नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन में गौ चराने के लिए जाते हैं, उस समय गोपियां श्रृंगार करके श्री कृष्ण की विदाई के लिए वहां खड़ी होती हैं और ये देखती हैं श्री कृष्ण चंद्र हमें किस दृष्टि से हम पर नजर रख रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण सभी को प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। भगवान कृष्ण अपनी आंखों की कनखियों से थोड़ा सा बूढ़े बगैर गोपियों का दर्शन कर लेते हैं, गोपियों को देख लेते हैं। लेकिन गोपियों की जो भावना है, श्री कृष्ण चंद्र की एक बार नजर हम पर पड़ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि हम पर पड़े, हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान कृष्ण भी गोपियों को निराश किए बगैर अपनी टेढ़ी नजर से श्री कृष्ण को, गोपियों को निहार लेते हैं। गोपियां निहाल हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। गोपियों का श्रृंगार करना श्री कृष्ण के लिए, गोपियों का घर में व्यंजन बनाना श्री कृष्ण के लिए, गोपियों का घर में घर की सफाई करना, लीप पोत करना श्री कृष्ण के लिए। भागवत में एक श्लोक आता है, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेय योगै मर्गान मोक्षन दिवदति सचन नाति भाण्डम भिन्नति द्रव्याभावे सगृह कुपित यात्रिपत्रोस्य तोगान। प्रतिदिन की भांति भगवान कृष्ण घर घर में मक्खन आरोगने आते हैं। कन्हैया चोरी कभी नहीं करते हैं। भागवत में भगवान ने मक्खन चोरी किया ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने पूरी भागवत आद्योपांत पढ़ा, कृष्ण मक्खन चोरी करते तो ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। सुखदेव जी महाराज अपने इष्ट को चोर क्यों बोलेंगे? आप अपने पति को कभी चोर बोलेंगे? पूछ रहा हूं आप लोगों को, अपने पति को कोई चोर बोलता है या नहीं बोलता है? नहीं बोल सकते। तो पुत्र को तो चोर बोल ही सकते ना, मेरा बेटा चोर है, कोई बोल सकेंगे? तो कृष्ण को सुखदेव जी चोरी कैसे बोलेंगे? कृष्ण चोरी कभी नहीं करते थे। तो आप लोगों के दिल में विचार आता होगा, ये सारी बातें कृष्ण ने चोरी का ये कहां से आया? ये आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, पद्म पुराण से, अन्य ग्रंथों से लाया गया है। भागवत में कहीं भी कृष्ण ने चोरी किया ऐसा नहीं लिखा है। मैंने एक एक श्लोक पढ़ा है भागवत का, 2-2.5 साल माधा पच्ची करते हुए पढ़ा है और बहुत मेहनत करना भागवत के लिए, तो मेरे को कहीं भी चोरी किया ऐसा श्लोक नहीं मिला। हाँ, एक जगह ये जरूर मिलता है भागवत में, श्री कृष्ण प्रतिदिन गोपियों के घर में जाते हैं। कभी बासी दही, कभी बासी छाछ, कभी बासी रोटी मांग करके आरोगते हैं श्याम सुंदर। देखिए वृंदावन में एक छोटी सी कथा आती है, प्रसन्न घटी हुई घटना। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, अपन जानते हैं ना सब। तो आज से 100-125 साल पहले वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में आज भी वहां पे लोटे में जमुना जी का जल और मक्खन रखा जाता है। रात्रि के समय जब ठाकुर जी को बांके बिहारी जी को विश्राम कराते हैं ना, छोटी सी मटकी में मक्खन और जल का लोटा रखा जाता है। एक दिन पुजारी जी रखना भूल गए। पुजारी जी ने न जल तो रखा, मक्खन रखना भूल गए और प्रातः काल का समय हुआ तो
तो देखा कि आज श्याम सुंदर बांके बिहारी के पूरे मुंह में मक्खन लिपटा हुआ है। पुजारी जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आज तो कन्हैया ने मक्खन आरोग लिया है, श्याम सुंदर ने आज मक्खन आरोगा है, लेकिन जहां करके देखा तो न वहां मटकी है न मक्खन है। पुजारी ने कहा मेरी से गलती हो गई, मैं तो रखना ही भूल गया। लेकिन बांके बिहारी ने मक्खन कहां से आरोगा, मक्खन मिला कहां से? तो वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध है, उसी दिन रात्रि को कन्हैया को मक्खन आरोगने का मन हो गया। कन्हैया खाते नहीं है, आरोगते हैं, कन्हैया भोग लगाते हैं। तो कन्हैया ने सोचा आज तो मुझे को भूख लग रही है, मक्खन तो है ही नहीं। तो श्याम सुंदर नंदनंदन बांके बिहारी चल पड़े छोटा बालक का रूप लेकर के वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन की गलियों में जगह जगह गए। 2-4 घरों में दस्तक किया। रात के 12-1 बजे के समय किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बांके बिहारी प्रकट हो गए, बाबा बालक का रूप लिया और मक्खन मांगने के लिए चले गए। एक बूढ़ी माता एक घर में अकेली रहती थी, उसके घर में जाके आवाज लगाई, गुड्डा खटखटाया, दरवाजा खुल गया। खुलते इतने सुंदर बालक को देख करके बूढ़ी मैया ने कहा, ए बाबू कहाँ से आए हो? वृंदावन में लाला कहते हैं बच्चे को, लाला और लड़की को लाली। लाला कहाँ से आए हो? मैं कहीं से भी आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, घर में मक्खन है, मक्खन है या नहीं है? तो बूढ़ी माता ने कहा है ना, मक्खन रखा है, मैंने रखा है। तो घर में कोई मक्खन खाने वाला भी है आपका? नहीं, बस ऐसे मैं मक्खन रोज रखती हूँ। तो उस बालक ने कहा कि मुझे मक्खन खिलाओ, मुझे मक्खन खाने का मन है, और गोद में रख करके बूढ़ी माता ने मक्खन कन्हैया को आरोगा। देखिए बांके बिहारी जी को मक्खन आरोगाया। मक्खन आरोगने के बाद कन्हैया ने कहा, माता मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपका कल्याण हो, आप जन्म जन्म के बंधन से आप मुक्त हो जाएं। इतना कह करके कन्हैया तो आगे निकल गए। प्रातः काल देखा तो वास्तव में कन्हैया के मुंह में मक्खन लगा हुआ है। बूढ़ी माता प्रातः काल ढिंडोरा पीटा गया, श्याम सुंदर के मुखमंडल में मक्खन क्यों लिपटा हुआ है? तो बूढ़ी माता ने बताया, रात को ऐसी ऐसी घटना मेरे घर, मेरे आंगन में ऐसी घटना घटी। तो ये बात जब बूढ़ी मैया को पता चला कि बांके बिहारी रात को मक्खन आरोगने के लिए आए थे, इतना सुनते ही बूढ़ी मैया गोलोक धाम सिरहार गई, उनको मुक्ति मिल गई। ये आवाज होते ही मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया। तो ये कहने का मतलब है आज तक बांके बिहारी के मंदिर में मक्खन रखा जाता है। रात्रि के समय किस समय बालक को भूख लगे, मक्खन आरोगने का मन करे, तो कहने का मतलब ये है परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के कभी भी आपसे कुछ भी मांगने आ सकते हैं। तो ये श्लोक मैंने पहले बोला, इसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण मक्खन चोरी नहीं करते, मांग करके आरोगते हैं कन्हैया। तो जब जब गोपियां श्री कृष्ण को घर में आते हुए नहीं देखती हैं, तो गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के घर में जाकर कहती हैं, बत्सान जन, हे यशोदा मैया आपका बालक हमारे घर में आकर के बछड़ों को खोल देता है। ऐसा बोलती हैं, शिकायत करती हैं। क्वचित समय, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। क्रोध करने पर हंस पड़ते हैं, हम उनको मारने की तो हिम्मत नहीं कर सकते, हम थोड़ा क्रोध करते हैं तो हंसने लगते हैं, उनकी हंसी के सामने हमारी भी हंसी छूट जाती है। स्तेयम स्वागत तदि पाया, कल्पित स्तेय हो गई। बहुत तरह से छुपाने की कोशिश करने के बावजूद कन्हैया मक्खन को निकाल लेते हैं। स्वयं आरोग्य इतना तो बढ़िया है, बंदरों को खिलाते हैं, मरकान भोजन बंदरों को खिला देते हैं। खिलाने के बाद जब मटकी खाली होती है तो नाती भांडम भिन्नति, तो बर्तन को भी तोड़ देते हैं। अब बर्तन को तोड़ के जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों को चपेटा मार करके, थप्पड़ मार करके, कभी नाखून से चिकोटी मार करके भाग जाते हैं। ऐसा शिकायत करती हैं कौन? गोपियां। गोपियां ये शिकायत करती हैं। तो जब यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ के पीटना चाहती हैं, बोलती नहीं नहीं नहीं,
कन्हैया कभी चोरी नहीं करते। हम तो कन्हैया के दर्शन के लिए, उनकी चोरी की बात करने के लिए आपके घर में आते हैं। आप बताइए फिर कहाँ चोरी की बात है भागवत में? भागवत में कहीं चोरी की बात नहीं है। ये तो संतों ने अपने भाव में आकर के सारी बातें लिख दी है। जिसके घर में 9 लाख गौवें हैं उसको मक्खन चोरी की क्या आवश्यकता पड़ी है? हमारे हृदय को चोरी करना ही मक्खन की चोरी करना है। तो ये बड़ी सारी बातें भागवत के माध्यम से आप सभी सुनते हैं, आनंद लेते हैं, अपने आप का मंथन हो जाता है, हृदय परमात्मा की तरफ आरूढ़ होने लगता है, हृदय की गति ईश्वर की तरफ धड़कने के रूप में बढ़ने लग जाता है। तो लंबी बातें ना करते हुए आगे बहुत सारे प्रसंग को पूर्ण करना है। बैठे हैं, माइक मिला तो 2 शब्द बोलाएं, अच्छा लगता है। और साधु संतों को बोलने का मौका ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ नहीं मिला। सामने बोलने को ना मिले तो कि सब कुछ मिला, लेकिन बोलने को तो मिला ही नहीं, 2 शब्द तो सुना ही नहीं पाए। क्योंकि गुरु महाराज मंगलदास हम लोगों को कहते थे बचपन में किसी के घर भोजन के लिए बुलाते थे ना, खा के आए हो या कुछ गा के भी आए हो। खाने के लिए तो कोई कहीं नहीं जाता, कुछ गाने के लिए जाता है। तो संतों का काम है खाएं तो कुछ गा के भी जाएं, कुछ गुनगुना के भी जाएं। तो आप सबका, हमारा सबका जीवन परम कल्याणमय बन जाए और हमारा आने वाला हिंदू नववर्ष बहुत शुभ हो, सबके लिए मंगलकारी हो। आने वाले 9 अप्रैल को चंडीगढ़ में बहुत बड़े रूप में हम लोग नववर्ष मनाते हैं। मैं अंग्रेजी नववर्ष बिल्कुल नहीं मनाता हूँ, बिल्कुल ही नहीं मनाता हूँ। यहाँ तक स्वराज जी की आरती भी नहीं करता। मैं मानता ही नहीं अंग्रेजी नववर्ष को, मैं अंग्रेज हूँ ही नहीं। अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो हमने अंग्रेजी नववर्ष मनाया, ये गुलामी की निशानी है। अंग्रेजी नववर्ष को मानना गुलामी की निशानी है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। लेकिन 9 तारीख को हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के 400 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ा विशाल कार्यक्रम हर साल मैं करता हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन और 1000 लोगों का भोजन हम लोग वहाँ इकट्ठा करके 1000 लोगों का भोजन कराते हैं, धूमधाम से 9 वर्ष मनाते हैं। आप सबको भी यह हमारा अपना 9 वर्ष सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आप भी यह 9 वर्ष मनाएं, वो अंग्रेजी 9 वर्ष ना मनाएं, वो हमारा 9 वर्ष नहीं है। चारों तरफ कोहरा है, धुंध है, फॉगी है, क्या खाक है 9 वर्ष? उसे मैं 9 वर्ष मानता ही नहीं हूं और मनाता भी नहीं हूं। और मेरे अंदर राष्ट्रीयता की भावना इसलिए भी थोड़ी अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि एक बार 1983 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, है ना। दिल्ली से पहली बार भिवानी जाते समय रोहतक के पास बहादुरगढ़ में, तो पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद महाराज श्री ने मेरे को 1 या 2 बोतल खून दे करके मेरे जीवन की रक्षा की। इस बात को मैं कभी नहीं भूलता हूँ, जीवन भर भूलूंगा भी नहीं। तो महाराज श्री खुद आर्मी से रिटायर होके आए, तो महाराज श्री का ब्लड मेरे में आया, मेरे में भी देशभक्ति की बातें आने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी नजर में राष्ट्र प्रथम, बाकी सब बाद में। देश पहले, बाकी सब बाद में। देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। राष्ट्र है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। इसलिए देश के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, सच्चा लगाव हर किसी का होना ही चाहिए। आप और कुछ करें या ना करें, राष्ट्र भक्ति करेंगे तो राज्य की भक्ति अपने आप ही हो जाएगी, ईश्वर की भक्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान कृष्ण की बातों को मानते हुए तो हमारी राष्ट्र भक्ति की ओर भावना बढ़े, देश के प्रति हमारा लगाव बढ़े, देश के लिए हम मर मिटने को तैयार हो जाएं। अभी मैं फिरोजपुर गया था, फिरोजपुर में 15-20 घर ईसाइयों को हम लोगों ने वापस हिंदू धर्म में लाया। ऐसा काम कभी कभी करने का मौका मिल जाता है। तो वहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु की समाधि को मैंने देखा। मैंने झुक करके उनकी समाधि में मत्था रगड़ा कि आपकी वजह से हम आज जिंदा हैं।
आपकी कुर्बानी की वजह से हम आप जिंदा हैं। तो शहीदों से मेरा इतना अपनापन होता है, शहीदों को देख करके आंखें छलछला उठती हैं। वो शहीद हो गए तो आज हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं। मेरी नजर में शहीद होने वाले भगवान से कम नहीं हैं। उनका नाम लेना चाहिए, उनको सदा प्रणाम करना चाहिए, सलाम नहीं करना, प्रणाम करना चाहिए, उनको हाथ जोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। एक दो जयकारे लगाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धर्म की प्रणाम। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री राज सहाय बन जाओ, श्री राज सहाय बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। धनी धाम सहारा बन जाओ, धनी धाम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। सतगुरु महाराज की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, चंडीगढ़ निज दरबार से पधारे हुए स्वामी श्यामानंद जी महाराज,
दिव्य ब्रह्मपुर धाम उखलाना मंडी से पधारे हुए स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, साध्वी माता और अन्य साध्वी बहनें, इधर धर्म प्रचारक और संगीतज्ञ महानुभाव, सभी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। कार्यक्रम का द्वितीय दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, क्योंकि प्रणामी परंपरा में ब्रज, रास और जागनी 3 लीला को विशेष लीला करके माना जाता है ना। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हमें ब्रज, रास और जागनी का आनंद तो मिलता ही मिलता है। फिर हम उपासक हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म के उपासक हैं। तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में भी जो सत, चित और आनंद है, वो भी 3 विभाग में बटा हुआ है। परमात्मा में 3 गुण है ना, सत है उनमें, चैतन्यता है उनमें, आनंद है उनमें। देखिए, परमात्मा सत्य स्वरूप होने के कारण हमें सत्य वचन अच्छे लगते हैं। कोई झूठी बात सुनाए तो हमें सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, हम उसको मना करते हैं, अरे भाई झूठी बात मत करो, सत्य बोलो, सत्य कर्म करो। क्यों हम सत्य के प्रेमी बने? क्यों हमें सत्य भाषण अच्छा लगता है? सच बोलना हमें क्यों भाता है, सुहाता है? इसलिए कि हम सत्य के अंश हैं। परब्रह्म परमात्मा सत स्वरूप होने के कारण, उनके अंश होने के नाते हमारा हार्दिक जुड़ाव, हृदय का जुड़ाव सत्य से है। इसलिए हमेशा हम सत्य का पक्ष लेते हैं। कभी कभार 2 प्रतिद्वंदी आपके सामने आते हैं ना, कोई कारणवश उनमें द्वंद्व हो जाए तो आपके सामने आएंगे, निराकरण कीजिए। तो आप दोनों पक्ष का सुनने के बाद सत्य का अन्वेषण करते हैं कि सच्चाई कहाँ है। फिर सत्य का ही आप पक्ष लेकर के न्याय देते हैं, झूठ का पक्ष नहीं लेते। आपकी आत्मा मानती नहीं है, कोई झूठ मूठ बात कर रहा है और उसको आप सहयोग करें, उसके पक्ष में आप बोलें, कभी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि हम सत्य के अंश होने के नाते हमेशा सत्य के पक्षपाती बन करके रहेंगे। झूठ, फरेब, द्वंद्व, फंद, तेरा मेरा, झगड़ा झमेला, उसका पक्ष हम नहीं लेते हैं। फिर आप देखिए, परब्रह्म परमात्मा में चित भी है ना, चित इति ज्ञान स्वरूपा कहते हैं ना। परमात्मा में चैतन्यता है, परमात्मा में प्रकाश है, परमात्मा में ज्ञान है, परमात्मा में दिव्यता है, परमात्मा में भव्यता है। इसलिए हमारा आकर्षण भी आत्मा की ओर है, चैतन्यता की ओर हमारा आकर्षण है, शरीर की ओर हम आकर्षित नहीं होते। देखिए, सिनेमा में खेलने वाले शरीर को सजा करके आते हैं ना, हम लोग उन पर आकर्षित होते ही नहीं। ये सब बनावटी श्रृंगार है, बनावटी स्वरूप है। पर सिनेमा में आकर्षित होने वाले कितनी दुनिया है, आप देखिए। अधिकांश दुनिया के लोग सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा में आकर्षित होते हैं, कहते हैं हम, मेरा फेवरेट हीरो है, फेवरेट हीरोइन है, इसको हम पसंद करते हैं। पर हम लोग प्रणामी परंपरा में, प्रणामी मंत्र से दीक्षित, तारतम से दीक्षित व्यक्ति ऐसा रूप के पीछे पागल होता ही नहीं है। क्योंकि रूप तो क्षणिक है,
उसे मालूम है कि आज का रूप कल उस रूप में नहीं रहेगा। परिवर्तनी संसार है, संसार में परिवर्तन होते रहता है, रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। उससे अच्छा रूप वाला आ जाएगा तो पहले वाला रूप वाला पीछे चला जाएगा। पर हम चैतन्यता से जुड़ाव रखते हैं कि उस आदमी में देखने में सुंदर है, पर विचार से सुंदर है कि नहीं, कार्य कर्तव्य से सुंदर है कि नहीं, चेतना की ओर उसका कुछ आकर्षण है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हम चित्त के अंश होने के नाते चित्त तत्व से जुड़ना, ज्ञान तत्व से जुड़ना, चैतन्यता से जुड़ना हमें अच्छा लगता है। जिसके अंश है वही हम चाहते भी हैं। फिर देखिए, हम आनंद प्राप्ति करने के लिए भी तरसते हैं कि जीवन में आनंद मिले। हरिद्वार हम क्यों आए? इस पावन भूमि में आने का अर्थ है कि यहाँ बैठ करके देखिए, जो हरिद्वार आएगा गंगा स्नान तो करता ही है, क्योंकि दैहिक पाप का भी निवारण है न कुछ अंश में। ये देह है तो कोई ऐसा सोचे कि मेरे इस शरीर से कोई पाप हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हमारे चलते फिरते कितने कीड़े और मकोड़े हमारे पाँव से दब दब करके मर गए होंगे, हमें पता भी नहीं, पर मरे तो हमारे कारण से। हमने जान करके नहीं मारा उनको, पर अनजान में मर जाते हैं ना। कभी बच्छड़ मरते हैं, कभी मक्खियाँ मरती हैं, कभी चींटियाँ मरती हैं। तो देह से जो कुछ भी पाप हो जाता है, फिर यही है कि गंगा स्नान करके उसको दूर किया जाए। पर उसके साथ साथ ज्ञान गंगा में भी हम लोग स्नान करना चाहते हैं। ज्ञान गंगा है ये सत्संग, प्रवचन, कथा, चर्चा, ये ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा के द्वारा वैचारिक पाप को धोया जा सकता है। विचार में जो दूषितपन आ जाए उसको धोने के लिए सत्संग करना, भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान लगाना, इससे विचार निर्मल हो जाता है। और हम ये भी चाहते हैं। और एक बात है कि आनंद की प्राप्ति। देखिए, दुनिया में आनंद की तलाश करते हुए लोग क्या है कि बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं ना, होटलों में खाने के लिए जाते हैं। जिन जिन होटलों में 1000 रुपया प्लेट, 2000, 5000 तक प्लेट का जो कीमत लगाया जाता है, वहाँ भी लोग खाने जाते हैं आनंद प्राप्ति के लिए। 5-5 हज़ार एक एक प्लेट में क्यों खर्च किया? आनंद प्राप्ति के लिए। शादी ब्याह में देखिए कितना लोग खर्च करते हैं और कितने तरीके के भोजन वहाँ पर सजाते हैं, वो भी आनंद प्राप्ति के लिए। कई लोग सोचते हैं कि खाने में आनंद मिलेगा, और कई लोग सोचते हैं घूमने फिरने में आनंद मिलेगा, तो देशाटन करते रहते हैं, सुंदर सुंदर जगह में घूमते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जाएंगे, स्वीडन भी जाएंगे। दुनिया में कुछ देश ऐसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, वहाँ का आवक जो है टूरिस्ट के आने से ही चलता है वो देश। स्विट्ज़रलैंड जैसा देश, स्वीडन जैसा देश, और भी कई, स्पेन कहते हैं, ये आदि आदि देश। तो लोग घूमने जाते हैं। भारत में भी आप देखिए जितने हिल स्टेशन चलते हैं टूरिस्ट के आने से ही चलते हैं। टूरिस्ट ना आए तो हिल स्टेशन सारे सूख जाते हैं। तो लोग सोचते हैं घूमने फिरने में आनंद मिलेगा, और कई लोग सोचते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने से, साज श्रृंगार करने से जीवन में आनंद मिलेगा, और कई लोग सोचते हैं अच्छा से अच्छा जो है पिक्चर सिनेमा देखने से जीवन में आनंद मिलेगा। पर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा कोई पारायण का कार्यक्रम हो, 108 पारायण हो, या उससे भी बढ़ चढ़ करके दिव्य कार्यक्रम हो,
उस कार्यक्रम में जाने से आनंद मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ों से हमें सांसारिक आनंद तो मिलेगा, पर हमें तो आध्यात्मिक आनंद, आत्मानंद, दिव्यानंद, सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। इसलिए हम अंदर से आनंद चाहते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, हृदय में एक खुशी मिले। जिसे आप देखिए कभी कभी कोई तीर्थ जा कर के आते हैं ना, तो बड़े दिनों तक उस तीर्थ का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ा रहता है। बहुत अच्छा रहा वो कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा, उस धाम में जाने में बड़ा आनंद आया, उस धाम को भी याद करते रहते हैं। तो हमारा आनंद का स्रोत कुछ और है। श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, खरा थी खोटा थी खरा लीजिए, अवसर एवो आज, आ बेला अमृत घड़ी, पुकार कहे मिहराज। मिहराज के नाम में उन्होंने चौपाई का अवतरण किया। तो कहते हैं कि खोटा थी खरा लीजिए, कहते हैं झूठ में से सच को ढूंढो, असत्य में से सत्य को ढूंढना। देखिए अखाद्य में से खाद्य को ढूंढना। देखिए मिट्टी है, खाद है, ये अखाद्य है ना, पर मिट्टी और खाद में बीज बो करके जो फसल निकल आता है उसको हम खाते हैं। तो जो अखाद्य है उसमें भी हमने खाद्य को ढूंढ लिया, खाद्य पदार्थ कहाँ से मिल सकता है। असत्य में भी सत्य को ढूंढना। संसार में असत्य ज़्यादा है, झूठ का विस्तार है, पर यहाँ भी हम सत्य की तलाश करते हैं कि सत्य कहाँ है। तो आप देखिए संसार में खोटा थी खरा लीजिए, ये गुजराती भाषा है। गुजराती में जो बुरा आदमी है ना उसको खोटा मानस ऐसा करके बोलते हैं किसी को, तो तुम ठीक नहीं हो। और खरा सच्चे को बोला जाता है, अच्छे को बोला जाता है। तो दुनिया में भी हमें अच्छाई को ढूंढना है, दुनिया में भी शुभ शुभ को हमें ढूंढना है, मंगल को हमें दुनिया में ढूंढना है। ढूंढने से मिल जाता है, पर ढूंढना जरूर पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं शास्त्रों में भी परब्रह्म को ढूंढना है। शास्त्र में इतने कर्मकांड और उपासना की बातें भरी पड़ी रहती है, उसमें परब्रह्म कहाँ छुपे हुए हैं, परब्रह्म का स्वरूप कहाँ पर विद्यमान है, उसको हमें ढूंढ करके निकालना है। देखिए हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 14 साल लगे ब्रह्म की खोज करने में। ऐसे उनको समय नहीं लगता, वो तो साक्षात ब्रह्म वासना परम धाम के श्यामा स्वरूप सुंदरबाई स्वरूप थे, परंतु संसार में शिक्षा देने के लिए उन्होंने 14 साल तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, और मात्र भागवत नहीं, भागवत के माध्यम से सारे शास्त्रों को श्रवण करना, सारे पुराणों को श्रवण करना, और पुराणों में व्यक्त इतिहास, भक्तों के इतिहास, राजाओं के इतिहास आदि आदि में से सत्य की खोज करना। तो सत्य की खोज करने वाले इस प्रकार से अन्वेषण करते हैं। देखिए हीरा खोजी करने वाले आप देखिए पन्ना में हीरा निकलता है ना, प्राणनाथ जी का वरदान है कि पन्ना से हीरा निकलता है। पर हीरा निकलने वाले कितने पत्थरों को तोड़ तोड़ करके, खाइयाँ खोद खोद करके हीरा ढूंढते हैं। क्योंकि हीरा क्या है कि हजारों हजार वर्ष तक जब पत्थर एकदम से चिपकते चिपकते वो चिपकता है तो वो इतना गाढ़ा हो जाता है, उसी में से हीरा पैदा होता है। पर आजकल लोगों ने अनुसंधान करके क्या कर लिया कि कितने वर्षों तक वो पत्थर एक आपस में चिपकने से हीरा का अन्वेषण हुआ, हीरा पैदा हुआ। इस प्रकार लेबोरेटरी में ही पत्थरों को इस तरह से किया जाए तो वहाँ भी हीरा निकलता है। तो आजकल इस प्रकार का हीरा भी निकाला जा रहा है। जो प्रेशर पा करके पत्थर से हीरा बना, उतना ही प्रेशर दे करके उस प्रकार के पत्थरों को तलाश करके नए हीरे निकाले जा रहे हैं। और ये असली हीरा का दाम 100 रुपया है,
तो उसका वो 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो आर्टिफिशियल भी नहीं है, पर वो वैज्ञानिक सिस्टम से हीरा तैयार किया जाता है। आजकल ये भी प्रारंभ हो गया है। तो देखिए कि हीरा कितने हजारों वर्ष के बाद हीरा तैयार हुआ। उस हीरा को ढूंढने वाले कितने पत्थरों को तोड़ते तब जा कर के हीरा मिलता है। तो खोटा थी, क्या हुआ, खरा लीजिए। अवसर है वो आज का अवसर दुर्लभ अवसर है। कल का किस भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। आज जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए आज के दिन को सफल करें, आज के अवसर को सफल करें, समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न जाने दें। एक एक पल कहते हैं ना, अन्न के एक एक कण और समय के एक एक पल का मूल्य समझने की हम कोशिश करें। जो अन्न के कण कण को समझते हैं वो कभी झूठा नहीं गिराते हैं। और ऐसे भी प्रणामी परंपरा में प्रसाद कहा जाता है तो झूठा डाला ही नहीं जाता, क्योंकि राज्य का प्रसाद है तो उसको तो चाट चाट करके खाना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। ज़्यादा लेकर के फेंकना, छोड़ देना, ये तो होटलों में होता है, शादी ब्याह में होता है। पर मंदिरों में प्रसाद मान करके हम उतना ही अपनी थाली में लें और उसको अच्छी तरह से हम खा जाएं, क्योंकि अन्न का एक एक कण राज्य का प्रसाद है, ऐसा पूर्ण विश्वास हम लोगों का है। महाप्रसाद को पाए के चरणामृत को ले चला जाए परम धाम को, जग को मुक्ति दे। ये वो प्रसाद है जिसको पाने से परम धाम का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो उसको हम कैसे इधर उधर फेंक सकते हैं, गिरा सकते हैं? दिल ही नहीं मानता है। तो अन्न के कण कण का सदुपयोग करना और जीवन के क्षण क्षण का सदुपयोग करना। एक एक क्षण बीता जा रहा है। आज का दिन बीता, सुबह दिन और शाम होते हुए समय बीता जा रहा है, उसका भी हम कितना सदुपयोग करते हैं। आज हमने अच्छा काम क्या किया? जैसे व्यापारी लोग सोचते हैं ना कि आज कितना व्यापार हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ऐसे ही धार्मिक लोग भी सोचें कि आज कितने श्वास सफल हुए, कितना अवसर हमने शुभ बनाया, कितनी अच्छी बातें सुनी, कितना हमने जीवन को सदुपयोग किया। ये सब समझने की बात होती है। तो अवसर है वो आज। फिर कहते हैं आ बेला अमृत घड़ी। फिर कहते हैं ये जो आज समय हमको मिला है ना, ये अमृत पीने का समय है, अमृत पीने की घड़ी है। कैसे? हम लोग सुबह राज्य की पूजा करते हैं ना, तो राज्य की पूजा करते हुए मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में जा रामत की जे रास, रतन जड़ित के महल में बालों की जे रंग विलास, आप अकेले हूँजिए संग श्यामा जी श्याम, हम रूहे 12,000 मिलके झिलसों। इस प्रकार से हम लोग सुबह सुबह पाठ करते हैं। तो राज्य का चरण धुआना, राज्य का जो चरण धुआया जाता है उसको चरणामृत कहा जाता है। चरण धोने से जो अमृत टपका वो चरणामृत हुआ। तो सुबह पूजा करके राज्य का प्रसाद और चरणामृत हम लोग लेते हैं तो अमृत पीने का अनुभव होता है। एक बूंद चरणामृत पे मिला तो जीवन में अमृत पीने का अनुभव हमें हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानामृत कहा जाता है ना, ज्ञान का भी अमृत होता है। एक चौपाई की चर्चा सुनने का हमें अवसर मिला तो ज्ञान का अमृत पीने का अवसर मिल गया। एक चौपाई पाठ करने को मिला, ज्ञान का अमृत हमको मिला। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तो कितना अमृत इस वाणी में भर करके हमें प्रदान किया है कि हम थोड़ा थोड़ा भी इसको पान करेंगे तो अमृत, ज्ञानामृत पीने का अनुभव हमारे जीवन में नित्य प्रति होता रहेगा। ये समय ही अमृत पीने का समय। बेला अमृत घड़ी, ये अमृत घड़ी। आप देखिए ये 4 घड़ियाँ देखने वाले होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में 4 घड़ियाँ देखा जाता है, तो उसमें अमृत घड़ी भी आती है। अमृत घड़ी में आप जो भी काम करेंगे सुबह ही सुबह होता है। ऐसे तो हमारे गुरुजन तो कहते हैं राज्य की पूजा करके जो काम करो अमृत घड़ी है, अमृत बेला ही है। फिर भी कभी कभी बहुत बड़ा ज्योतिष देखने को नहीं मिला तो केवल वो
आप चौघड़ियाँ देख करके अमृत बेला में कुछ काम शुरू कीजिए, यात्रा शुरू कीजिए, व्यापार शुरू कीजिए, सब सुबह सुबह मंगल मंगल होता है। तो हमारी यात्रा तो परम धाम की तैयारी चल रही है, इसलिए अमृत घड़ी को हम आ बेला, ये जो समय है ये अमृत का समय, अमृत पीने का समय है। तो मेराज ठाकुर पुकार करके हृदय से हमें समझा रहे हैं कि सोचो, समझो, विचार करो और जीवन को सफल बनाओ, ये उनकी शिक्षा है। तो मुझे कहा गया था हमारे हरिद्वार ज्वालापुर में भी सुंदर साथ रहते हैं, उन्हीं सुंदर साथ के आग्रह पर श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम की स्थापना हुई। सुंदर साथ की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु जितने हैं उतने अत्यंत निष्ठावान सुंदर साथ हैं। तो ये सुंदर साथ क्या है, प्रति वर्ष वार्षिक मेले में पारायण पढ़ने का काम स्वयं कर लेते हैं। तो इस बार भी उन्होंने पारायण का पाठ पूरा किया। तो आज ही पारायण की पूर्णाहुति हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह सबसे आया नहीं जाता। तो सबका आग्रह रहा कि हम सभी इकट्ठे आए हुए हैं, तो पारायण की पूर्णाहुति अंतिम चौपाई पढ़ करके यहाँ पर किया जाए। तो मेरा उन सुंदर साथ से आग्रह है जो ज्वालापुर से और इसी हरिद्वार के अंतर्गत ही ज्वालापुर भी है, तो आप जो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, कृपया रुमाल लेकर के और नारियल बधारने के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं, तत्पर हो जाएं। मैं अंतिम 2 प्रकरण का पाठ करूँगा और उसके बाद जब जयकारा मैं लगाऊंगा तो आप लोग नारियल बधारेंगे और राज जी को रुमाल चढ़ाएंगे बड़े प्रेम के साथ। फिर कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाएंगे और जैसे पूर्णाहुति होती है वो कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी से प्रार्थना है कि जो भी सुंदर साथ इसमें संलग्न हैं, आप लोग श्रद्धा और भाव से पूर्णाहुति में तत्पर रहें। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 10 और 2 बुरज जो कहे, सो 12 क़यामत के पूरे भय। ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे, सुखा सुमत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग का जावे नहीं। तीनों की सक्का पुरुष इसका दिन साहब देखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 ने कमल जो करे, सो विस्ती पुरमान से ना टरे, और झूठा काम बद पहली करे, सो दोजह की आग में परे। हमेशा दोजह की बदकार रोज क़यामत के हुए अखबारे, दिन की ना क्या मुकरता है पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिए के चेतन, उस दिन न बदला होवे अति जो रहा। तो सीधे साहेब करे मरोरा, तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन्न, बुज्र की दई तैन निहायत, इस रोज़ की कोई न पावे। बादशाह पुरुष इसका दिखावे, किन को नफ़ा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए कुवत। तीन समय कहूँ ये जाए, कोई नफ़ा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साय फुरमान करे सिपाही खुदा, मोमिनो पहचान मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए रुआ रोजा और रोज, तब काजी खोला मुसा मगज। बादशाह बे 17 साल सो कई, घरे माँ बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नवमी आगे अरफा ईद कई, ले 10वीं आगो सब लीला भई। मजलिस 11 के मद 10 कई, कुरान बिबे कई बिदे 11 बिच बड़ो विस्तार। प्रगटे बिलन सब सिरदार, सब न्यामते सिफते दई सितार। उतरियाँ आयते जोस्तवार, छिप आता गुजर का बखत जाए रुआ रोज देखाए क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12 में जली बदकार। जीन पाई रहा रोज क़यामत, सोटे फजर के नूर बकत। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नपा काँव को न बया। सब जले जदा जा जिल्ला जाए उठाया असरा फिला। एक सुरे उड़ाए के दे, दूसरे तेरे में कायम के, यूँ क़यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करे उम्मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दे, दूसरे तेरे में कायम के, यूँ क़यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करे उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। महामति श्री प्राणनाथ प्रणीत आर्तम सागर का 17वां खंड, बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। हम सब मिल करके इधर रुमाल भी चढ़ाएं।
सब मिल करके रुमाल चढ़ाएं और कृष्ण नाम की महिमा भी साथ साथ में गाते रहें। पर न आवे तेरे पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण कहन तमरा बाला मुख श्री कृष्ण कहन तमरा बाला प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे प्रसिद्ध प्रगट पाधरी केवता केव करन तमरा बाला केवता केव करन तमरा बाला ओट करो नर में धरे रे ओट करो नर में धरे अश्वमेध अनंत मरा वाला अश्वमेध अनंत मरा वाला अनेक धर्म धर विशेरे अनेक धर्म धर विशेरे तीरथ वास बसंत मरा वाला सब ताली बजा वास बसंत मरा वाला सिद्ध करो साधना रे सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद वदंत सकल क्रियासु धर्म पालता रे सकल क्रियासु धर्म दया करो जीव जंत मरा वाला दया करो जीव जंत मरा वाला व्रत करो विध विधना रे व्रत करो विध विधना रे सती धावंत मरा वाला सती धावो सिद्धवंत मरा वाला सधरो सद शांत नारे सधरो सद संत नारे ज्ञानी ज्ञान कथन तमरा वाला ज्ञानी ज्ञान कथन तमरा वाला तपसे बहुविध देह मोरे तपसी बहुविध देह मोरे सदोख सहन तमरा वाला सर्वरंग दुख सहन तमरा वाला तोले न आवे कने पर तुलन आवे कने तेरे कृष्ण कहन तमरा वाला मुख
पारायण पढ़ने से क्या फल मिलता है, इसके लिए चौपाइयाँ हैं। ग्रंथ प्रशस्ति। ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय, हद व्यद प्रधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत होए खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रिजाग्नि मिले इच्छित सुख सोए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, ऐनिस जुगल सरसों खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम लोग पारायण करके राज्य की विदाई नहीं करते हैं, राज्य को फिर से बुलाते हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, श्रद्धा और भाव से एक बार निज नाम महामंत्र का जाप कीजिए। फिर हम 17 चौपाई का पाठ करेंगे। उसके बाद हमारी पूर्णाहुति का कार्यक्रम पूर्ण होगा। सभी से प्रार्थना है, एक बार श्रीमन निज नाम महामंत्र का जाप करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्मितार्थम सागर रास श्री 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 ग्रंथरास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई मोजलनु प्रकरण चाल। हवे पेला मोजल निको बाते तांत कृपे दिन रात दावन अल बले कई भाते नी કેટલીકો विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रादमाई अग्नि बल अगात ते तापड़े दुष्ट निषाद ने अदखिन्नी समात कृपा करो सो मस्तनी शिखामण देव सो घणी अनिस लियो सो मारी सार तो मोजल उतर सो पारे माया सिद्धि बलवंते ऊपनी से मूल धनी थकी मुनि जन्य मना बिहार से कनो लह पार सुख सन का दिखने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु बैकुंठली दामाए सागर शिखर नमु क्या क्या ये ऊपर अवे सुखों बीजा नाम ते के नानवी ने वचन सर्वाल थे ब्रह्मांड दुना सर्वे आ तत्व सहने जीते ल चौदह लोग पोताने गीता बलि दो तत्व जीते गुना सो कोई साखे कहे श्रीन्द्रावती बल्लभाए माया से अति सल्ला विजुद्यमान चौम सोए न कहे न जाए बल्ला ए नाउद अमृत रूप रस छल बल वला कला गिन कुटिल कोमल चंचल चुद्र चपल चाल हवे नो केटलो को विस्तार जोरावरे ते परमोष युद्ध माण्यो आसाधा युद्ध करे छे बारंबार एनो लागो कोई बुखार मारो केड़न मुके नारमय बाधा सामा तीर्थो जाणु जो पे नो मारे ने समय जमा बीती के एटली कौते फजती मैं तो रूढ़ी रीते गई थी पण मोने लीधी जीती बाएं ग्रही लेनी श्री महेंद्र तरण युद्ध कीधा फरी फरी पछी गत मत मारी ले बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कई पण भरमाड़ी में काई न करे मोसे में तो अस्थई जो बाणी तमारी महीना लई तमे पेरे पेरे समझाए मुने तो बुध न आवे जो कते करनी जगावी ले तार तमे लगावे तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत आर्य भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आवे कांच संसार दसाथ साथ ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल भैरे नाहरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकारज सरे मन चितव्याकारज सरे ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल भैरे नाहरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकारज सरे दई प्रदक्षिणाति घणी करो दंडवत प्रणाम सौ सातना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्रीधाम मन ना मनोरथ पूरन की धा मारा अनेक बार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहे भेजे धनी ने तुमको बुलावना साथ जी मिलके चलिए जाइए अपने वतन जाइए अपने वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कीर्तन की चौपाई है। श्री जी महाराज कहते हैं कि धनी ने मुझे आप सब इस संसार के माया सागर में भूल गए, इसलिए मुझे वाणी वचन के द्वारा बुलाने के लिए भेजा है। आपको मैं बुला रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ जी सुंदर साथ जी आप मिल करके परम धाम में चलिए। अपने मूल वतन में आप सबको जागना है। संसार तो एक खेल है, खेल देखने के बाद सबको अपने मूल घर में, निज घर में, निज धाम में, निज मूलपति को पाने के लिए, निजानंदमय बनने के लिए आप सबको लौटना है। मैं लौटाने के लिए आया हूँ। आप सब लौटो
आप परम धाम के सच्चिद आनंद का सुख अनुभव करो। ये श्री जी की शिक्षा है, आज की चौपाई है। तो इसी के साथ हम लोग ये साल हम लोगों का श्री प्राणीनाथ जी महाराज का हरिद्वार पधारे हुए 347वां पावन पर्व और 38वां ये वार्षिक महोत्सव है। ये दोनों चीज़ हम लोग पारायण के साथ यहाँ पर प्रवचन के माध्यम से दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पारायण जो हमारे सुंदर साथ ने, हरिद्वार के सुंदर साथ ने पाठ किया, उसकी पूर्णावधि यहीं पर पूरी होती है। जय जयकार के साथ अब पूज्य महाराज जी अपने श्रीमुख से भक्ति रस से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का आस्वादन कराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणीनाथ प्यारे की, वार्षिक महोत्सव श्री विजयानंद महोत्सव की प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, कृष्ण चंद्र जी जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे श्री सतगुरु चरण को करहनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर निदेव चंद्र दीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए, मैं आधीन करनी वहे की लाय। मंगल कृष्ण प्रणाम, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथी, मंगल धाम उजास। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने ब्रह्म को, गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी सको। अष्ट पहर निर्कतरम, गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर की श्रीराज सहारा बन जा। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और
परम सम्मानीय श्री श्रेष्ठर महाराज जी महत्व चलेगी स्वामी श्यामानंद जी महाराज, दीवानंद जी महाराज, तोषा मंदिर संचालिका मीनाबाई पूना महाराज, मीडिया प्रभारी हमारी शर्मा जी, संगीत में साथ देने वाले रवि जी, विनय जी, बंटी वाली धर्म प्रेमी मातृ शक्ति शक्ति भक्त समुदाय, पवित्र आत्मा महानात्मा राज समाज जी की अति लाभ प्यारे सुंदर साहब जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। कर्म सुधा हमेशा चिंतित है। दूसरी आकाशवाणी से तुझे मारने वाला आमृत में अपने विश्वासी मंत्री अक्रोश का हो। मैं बहुत चिंतित हूँ, किसी कह नहीं सकता तुम विश्वासी तो प्रतिबंध था। नंद का छोटा पुत्र कृष्ण मुझे सपने में दिखता है, मुझे मार रहा है। मोदी करता थाली में दिखता है, स्नान करता हूँ तो पानी में दिखता है, मैं परेशान हूँ। इसलिए तो आज ही चले जाओ मेरा चले करके और गोकुल धाम वृंदावन में वृंदावन में गोकुल धाम में वृंदावन में नंदगांव में वहाँ के मुख्यानंद जी वहाँ जाओ और आप तीनों को यहाँ ले आओ, तीनों यहाँ करवा देगा। जो आदेश चल पड़ी पहुँच गई नंदराई, बहुत शुभ आशीर्वाद दिया, शुभ समाचार पहुँचा। मथुरा अधिपति महाराज धीरा श्रीपाल सरकार कंस अति प्रसन्न बलवासु, आपके दोनों पुत्र बलराम कृष्ण इनकी वीरता परिवार तक है और ऐसे वीर बालकों का पिता बना सौभाग्य। तो राजा कर्तव्य सम्मान देना, सम्मान तुम तीनों को ही मथुरा राज द्वार दरबार में महाराज धीराज के द्वारा राज सम्मान दिया जाएगा। नंद राय तैयार हो गई, कृष्ण बना तैयार हो गई, पर माता यह दौड़ी कृष्ण बना को खाते लगा लिया, मैं नहीं जानी। कारण महापापी उसने अपने पिता को, अपने बहन बहनों को, हजारों संतों को जेल में डाल रखा है। इतना ही नहीं, अपनी बहन के 6 बच्चों को मारा है, बाल हत्या है। विश्वास मत करो माँ, चिंता मत करो, मैं 4 दिन आ जाऊंगा। मैं पापी कन से पूछूंगा, इतने जुर्म ने करतू की धरती भी कांप जावे, वरना दोषी जाए नाम चुका। यशोदा दौड़ी महल में एक मटकी मक्खन जाए, एक पोखरी बिजली लो ला, तुम तीनों यही खाना और कुछ मत खाना, आशीर्वाद। और मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम दोनों भाई जहाँ जाओ वहीं पर जैसे खा, माँ का आशीर्वाद चल पड़ी, मुस्करा रही। क्यों? कहीं मेरे बालक उदास अंदर से कलेजा फट रहा है। पहली बार देखती रही, मुस्कराती रही, छवि रोचक हो गई, देखना बंद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। गोपी कर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले, गोपिका बिहारी कहाँ चले, माते यशोदा देखने लगी, ऐ बाल हजारी कहाँ चले, है बाल हजारी कहाँ चले। वृंदावन के पत्ते
बोले हे विपिन बिहारी कहाँ चले, हे विपिन बिहारी कहाँ चले, गोवर्धन से आवाज उठी हे गिरधारी कहाँ चले, हे गिरधारी कहाँ चले। आखी शिवली वृंदावन में उड़ गए फूल फुलवारी में, उड़ गए फूल फुलवारी के, चलत के आंचो जप जप गुलशन की प्यारी प्यारी, गुलशन की प्यारी प्यारी से। कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती थी ब्रज की गली गली, जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती थी ब्रज की गली गली। यमुना का पानी रोता था, यमुना का पानी रोता था, यमुना का पानी रोता था, यमुना का पानी रोता था। रोते थे कछुए और रोते थे कछुए और मछली, जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती थी ब्रज की गली गली। ग्वाल बाल सब रोते थे, ग्वाल बाल सब रोते थे, घर काम छोड़ कर सखी गली। जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती थी ब्रज की गली गली। रोती थी व्याकुल होती थी, रोती थी व्याकुल होती थी, रोती थी व्याकुल होती थी, रोती थी व्याकुल होती थी। श्री राधा ने ब्रज मान लगी, जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती थी ब्रज की गली गली। संध्या का समय, दो समय की संध्या अवश्य किया था, प्रातः और शाम। प्रातः का समय घर में होते हैं तो सभी घर में जितने भी सदस्य हैं सभी मंगल आरती के बाद में ऐसे कहाँ पर जहाँ पूजा स्थल है, हर घर में पूजा होनी चाहिए। कल बताया था, घर छोटा कोई बात नहीं, एक टेबल पर रख लो तर्तन वाली और वहाँ उसका श्रृंगार करो, एक चमचा और रखो जो रोजाना पढ़ो और मंगल आरती खूब धूमधाम से करो। फिर आप बैठे ध्यान, शुद्ध एक ही राखी मूल मिलाए भाई अपने शुद्ध श्री आप से चरण प्रथम हम में मानिए और नाम का जाप भी चलता है, बाहर से नहीं अंदर से। कहा संतों ने सो मेरे निचुड़े ते लगाए के मुख से कुछ ना बोल, ये बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कितना समय आपके पास है, और समय तो सभी के पास है। हाँ दुकान सुबह शाम को भाई लोग घर में नहीं होते, तो जहाँ पर भी हो, दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, खेत में, कहाँ पर हो, वहीं पर बैठ जाओ, शर्म मत करना। बाकी कोई काम शर्म नहीं करते, परंतु संध्या में शर्म को करते हैं। संध्या में ध्यान, संध्या
संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास। मन समाचा करणा युगल चरण की आस। श्वास श्वास निधान जपो विधान श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास न हो। जाने निधान आवन होय न हो। ना जाने श्वास को फिर आवत होए न हो। जन दीपक मन ज्योति करो प्रेम गीत ललना। तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम गीत लवलाय। मानो श्री राज आयत करो विकराल। शोभा करूं श्री राम की आरती करूं विकलांग। ये संध्या और वैसे समुद्र क्या कहा? बैठे अकेला दो घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। बैठे अकेला ओ घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में काफिला चारों रात लगाया। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में काफिला चारों रात लगाया। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। आत्मा को परमात्मा नाम दोष में बैठकर करो। बाकी समय काम भी करो और नाम का जाप भी करो। कैसे कर्म करो विधि नाना मन रखिए जान कृपा निधाना। हाथों से काम करो पर मन तन रहे संसार में और मन रहे बरताव में। देखने को तो सागर माई रहते बहुत सागर में आप देखने को यहाँ है यहाँ नहीं है हम वहाँ नहीं। ये भक्ति का दर्जा सर्व भी है ऊंचा भी है अभ्यास। अक्रूर जी ने स्नान करने की जमुना में डुबकी लगाई क्या देखा? कृष्ण भगवान नहा रहे यमुना में। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार अरे वाह हाथ जुड़ गई। जल में तुम ही थल में तुम ही नन में तुम ही जहाँ देखो प्रभु तुम ही कंठ के मार मारो तुम जगत के तन हो। और मथुरा में आए स्वागत हुआ। कौजा नाम की घोड़ी चंदन लगाया और दया आ गई और कौजा घोड़ी का कमरा दूर करके विश्वदेव बना दिया। स्नान की धनुष को तोड़ा कोगड़िया पिराठी को मारा। कंठ के दो अंग रख सकती चालीस मिनट को मारा। कंठ घबरा गया और दौड़ा। कृष्ण ने पकड़ लिया। कहाँ दौड़ोगे? हे कंस तुम्हारे पाप का मटका बन चुका है। आज अंतिम दिन है। कंस को क्रोध आ गया। तलवार निकाली। एक गोकुल के ग्वालों अब तुम नहीं बचोगे। तीनों को इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों चले। कृष्ण हंसते हैं। कंस गलते हैं स्वस्ती भक्ति खाती देखो कोई हथियार मेरी बात नहीं है। सबकी बात ध्यान है।
भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पास धनुष्मान है, भगवान शिव शंकर जी के पास त्रिशूल है, रामदूत हनुमान जी के पास गदा है, दुर्गा मैया के पास तलवार है, परशुराम जी के पास किसके पास क्या है? एक बंसी है, 4-5 फुट की नहीं है, 2 इंच की है, 16 टानी की नहीं है, बांस की, उसी बंसी से होता है। गजब की बंसरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता ने दौड़ती और कमानों से विजय नटवर्ती होती थी, वही मुरली की धारों से। और कंठ को धक्का दिया, गिर पड़ा, छाती बैठे, बंदर बढ़ाया और मुझ का प्रहार करके देखा, उसी से प्रहार बंदे खत्म किया। खेल खेल में कंठ पछाड़ा गए बोलो सुना, देवता फूल बरसाए, ब्रजवासी भी आगे नाच रहे गा रहे, गिरधारी गोपाल जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल। जय